नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायन की पूजा करते हैं, उन्हीं की व्रत कथा कहानी आपको सुनाऊंगी। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताया करो। जय माता दी भक्तों, भगवती के छठे रूप की आराधना करने का नवरात्रि का शुभ अवसर है। यह वह शक्ति का स्वरूप है जो पापियों का नाश करने और भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुई थी। आज हम उन्हीं की जगत जननी माँ कात्यायन की कथा कहानी सुनेंगे। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कैसे ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया और कैसे महिषासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। भक्ति भाव से आज की पवित्र कथाओं का हम श्रवण करेंगे। माँ कात्यायनी केवल महिषासुर का वध करने के लिए ही अवतरित नहीं हुई थी, बल्कि वह भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुई थी। मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति भी है। विशेष रूप से ब्रजमंडल में उनकी पूजा अत्यंत प्राचीन है और वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है। ओम कात्यायनी माये महायोगी न्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरु ते नमः। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल और वृंदावन में लीला कर रही थी, तब वहाँ की गोपियाँ ने उनसे अत्यंत प्रेम करती थी और वे श्री कृष्ण को अपने जीवन का सर्वस्व मानती थी और मन ही मन उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन ये कैसे संभव हो, इसीलिए उन्होंने माँ कात्यायनी का व्रत रखकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने का संकल्प लिया। शास्त्रों में वर्णित है कि मार्गशीर्ष मास में दिसंबर जनवरी में जब ठंड बढ़ जाती है, तब गोपियाँ प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठकर यमुना नदी में स्नान करने जाती थी। वे पूर्ण निष्ठा और भक्ति से के साथ माँ कात्यायनी का पूजन करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी, हे माँ कात्यायनी, हम श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, कृपा आप हमारी यह मनोकामना पूर्ण करें। गोपियों ने पूरे 1 महीने तक बिना किसी विलासता के यह व्रत रखा था। बिना तेल लगाए, बिना सज धज के, केवल माँ की भक्ति में लीन होकर नियम पूर्वक व्रत रखती थी। सूर्योदय से पहले उठना और यमुना में स्नान करना, माँ कात्यायनी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करना, पीले फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करना, निम्न मंत्र का जाप करते हैं। कात्यायनी माये महायोगी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी प्रतिम में कुरुते नमः। केवल फलाहार करना और ईश्वर का ध्यान करते। जब गोपियों को व्रत पूर्ण होने को आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब गोपियां स्नान करने के बाद अपने वस्त्र नदी किनारे रखकर जल क्रीड़ा कर रही थी, तब श्री कृष्ण चुपचाप आकर उनके वस्त्र उठा ले गए और पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। गोपियों ने जब यह देखा तो वे लज्जित हो गई और कृष्ण से आग्रह करने लगी, हे कृष्ण, कृपा हमारे वस्त्र लौटा दे। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करो और माँ कात्यायनी को यह स्वीकार कर लो कि मैंने तुम्हारा व्रत सफल कर दिया है। गोपियों को समझ आ गया कि यह सब श्री कृष्ण की लीला है। वे अत्यंत लज्जा से भरी हुई थी, लेकिन वे जानती थी श्री कृष्ण केवल उनकी परीक्षा ले रहे हैं। अतः उन्होंने माँ कात्यायनी से प्रार्थना कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और कहा, तुम सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारा यह व्रत सफल रहा। भविष्य में भी तुम्हारा पति मैं बनूंगा। गोपियाँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। भगवान ने प्रेम पूर्वक उनके वस्त्र लौटाए और फिर से उनसे प्रेम पूर्वक मिलने का वचन दिया। गोपियों की भक्ति, प्रेम और श्रद्धा देखकर माँ कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न हुई। इस व्रत के प्रभाव से ही आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया, जिसमें उन्होंने गोपियों को परम आत्मिक प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च अनुभव दिया। अब मैं आप लोगों को माँ कात्यायनी के व्रत का महत्व बताती हूँ। नंबर 1, यह व्रत पति प्राप्ति
और दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए किया जाता है। नंबर 2, जो भी कंवारी कन्याएं अच्छे पति की इच्छा रखती है उनके लिए व्रत अत्यंत फलदायी है। नंबर 3, माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है। नंबर 4, यह व्रत सच्चे प्रेम, भक्ति और निष्ठा को सिद्ध करता है और माँ कात्यायनी की स्तुति और मंत्र का जाप करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। ओम कात्यायने च विवाहाय कन्याकुमारी धीमहि तनो दुर्गी च प्रचोदयात्। गोपियों को यह व्रत न केवल उनकी प्रेम भक्ति को सिद्ध करने वाला था, बल्कि यह दर्शाता है कि माँ कात्यायनी सच्चे प्रेम और भक्ति की परीक्षा लेती है और जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज भी अनेक कन्याएं और महिलाएं माँ कात्यायनी की पूजा कर अपने जीवन में सुख और सौभाग्य प्राप्त करती है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी देवी के नाम से जाना जाता है। वे महिषासुर के संहार के लिए प्रकट हुई और अपने भक्तों को सुख, शांति और विजय का आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ कात्यायनी का वर्णन कई पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। वे शत्रुनाशिनी, तेजस्विनी और ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर महर्षि कात्यायन नामक एक महान ऋषि हुए थे जो अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी थे। वे वेदों के ज्ञाता थे और ब्राह्मी कहलाते थे। उन्होंने वर्षों तक माँ भगवती की कठोर तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे घर पुत्री रूप में जन्म ले। माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा, हे महर्षि, समय आने पर मैं तुम्हारे कुल में जन्म लेकर दुष्टों का संहार करूंगी। यह सुनकर महर्षि कात्यायन अत्यंत प्रसन्न हुए और माँ की परीक्षा करने लग गए। उसी समय महिषासुर नाम का एक असुर था जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, हे ब्रह्मदेव, मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष, देवता या अस्त्र के द्वारा न हो। यदि मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत बलशाली हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित कर दिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवगण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और प्रार्थना की, हे त्रिदेव, आप ही हमारे उद्धार करता है, कृपया हमें इस दुष्ट का असुर से मुक्त करें। तब त्रिवेदों ने अपने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। इस शक्ति में सभी देवताओं का तेज समाहित हो गया, जिससे एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का स्वरूप दिव्य था, उसका रंग स्वर्ण के समान था, उसकी 4 भुजाएं थी, एक हाथ में तलवार, दूसरे में पुष्प, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा थी। उनका वाहन सिंह था जो अति पराक्रमी था। देवताओं ने माँ को प्रणाम कर उनका अभिनंदन किया और माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। जब महिषासुर को पता चला कि एक देवी ने जन्म लिया है तो उसने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। कात्यायनी युद्ध के लिए महिषासुर को चुनौती दी। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। माँ ने अपने सिंह पर सवार होकर असुरों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। माँ ने एक हाथ से तलवार चलाकर असुरों को मार गिराया। उनके त्रिशूल के वार से कई राक्षस धराशायी हो गए। चक्र से असुरों के सिर कटकर दूर जा गिरे। अतः महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह मायावी था और विभिन्न रूप धारण करने लगा। कहीं सिंह बन जाता, कभी हाथी, कभी भी विशाल पर्वत समान आकार ले लेता। माँ ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी माया को भंग कर दिया और जब वह अंत में भैंस के रूप में आया तब माँ ने क्रोधपूर्वक उस पर प्रहार किया। हे दुष्ट, तेरा अंत आ गया, अब तू किसी को कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा।
इतना कहते हुए माँ ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर माँ का वंदन किया और कहा, जय माँ कात्यायनी, महिषासुर मर्दनी की जय हो। भक्तों, ब्रज धाम में माँ की विशेष पूजा होती है। ब्रजभूमि में माँ कात्यायनी की विशेष पूजा होती है। जब श्री कृष्ण बाल रूप में गोकुल में थे तब गोपियों में माँ कात्यायनी की पूजा करने लगी। वे मार्ग शीर्ष मास में यमुना नदी में स्नान कर माँ से प्रार्थना करती है, हे माँ कात्यायनी, हमें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। माँ की कृपा से गोपियों की मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें भगवान श्री की अनन्य भक्ति प्राप्त हुई। माँ कात्यायनी की कृपा और फल में माँ कात्यायनी की उपासना करने से सभी प्रकार के पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। वे अपने भक्तों को बल, बुद्धि, विद्या, विजय और सौभाग्य प्रदान करती है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से माँ कात्यायनी का व्रत करता है उसे जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं माँ कात्यायनी की आराधना की विधि आपको बताती हूँ। माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 2, माँ कात्यायनी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीप जलाए। नंबर 3, माँ को पीले फूल, गुड़ और शहद अर्पित करें, क्योंकि माँ कात्यायनी को गुड़, फूल, पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं। नंबर 4, ओम कात्यायनी जन्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 5, माँ की कथा और आरती करें। नंबर 6, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दे। के साथ अगर आपको माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो जो भी भक्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करता है उसके सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है और जीवन में सुख, समृद्धि और विजय प्राप्त होती है। ओम जय माँ कात्यायनी, प्रेम से बोलिए जय माता की। इसी के साथ नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की व्रत की कथा कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।